इंडियन सिनेमा की वो खतरनाक और बोल्ड सीरीज जो देखने के बाद आप हर सीन पे चौंक जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है। एक हाई प्रोफाइल ऑपरेशन के लिए पुलिस एक सादा सी लड़की को हायर करती है जिसका नाम भूमि होता है। उसे बम्बई के सबसे बड़े ड्रग डीलर नाइक को पकड़ना होता है। नाइक ऐसा ड्रग डीलर है जो अपनी पहचान किसी को नहीं बताता, इसलिए पुलिस परेशान है कि उसे किस तरह से पकड़ा जाए। इसकी वजह से वो एक ऑपरेशन का प्लान बनाते हैं ताकि नाइक को पकड़ा जाए। सबसे पहले उन्हें शक होता है कि सस्या नामी जो शख्स है वो नाइक है और वो बार में आना जाना उसका बहुत है। इस वजह से पुलिस अपना पहला जाल वहां पर बिछाती है और भूमि को वहां भेज देती है ताकि वो सस्या को भुला फिसलाकर अलग से कमरे में लेकर आए और फिर पुलिस वहां पर अपना काम करे। भूमि अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है और वो उसे लेकर आती है, लेकिन सस्या उसे गाड़ी में लेकर फरार हो जाता है। भूमि को समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ हमारे प्लान के खिलाफ कैसे हो गया। सस्या को कैसे पता चला कि मैं कोई जासूस हूँ। दूसरी तरफ पुलिस वाले परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उनका ऑपरेशन बिल्कुल फेल हो चुका होता है। सीनियर ऑफिसर उसे कहते हैं कि जल्द अज जल्द सस्या को किसी तरह से पकड़ाओ। फिर भूमि को दूसरा रूप दिया जाता है और आखिरकार वो दूसरे रूप की बदौलत सस्या के पास पहुंचने में कामयाब हो जाती है। पुलिस वाले बड़े खुश होते हैं कि अब वो सस्या उनके जाल में फंस चुका है, लेकिन सस्या अब बहुत ही ज़्यादा होशियार है। वो अपने आप को इस तरह से बचाता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। भूमि पर ही वापस तहकीकात शुरू हो जाती है कि भूमि किस तरह से इस ऑपरेशन को हैंडल करेगी, क्योंकि सस्या बहुत होशियार है और वह वहाँ से निकल पड़ता है। नाइक एक खुसरे को वहाँ भेजता है ताकि वो आजमा सके कि भूमि उससे लॉयल है या नहीं, और उसे कहता है कि अगर वो मेरा नाम बताए तो उसे मार देना। लेकिन भूमि किसी तरह से भी नाम नहीं बताती और फिर अनजाने में उस खुसरे को भूमि मार देती है। फिर वो फर्नांडिस सर को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझसे एक मर्डर हो गया है। फर्नांडिस सर कहता है कि तुम घबराओ नहीं और यहीं बैठी रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और फिर फर्नांडिस सर उसे बचा लेता है और फिर वो अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि अब बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में हम फंस चुके हैं। भूमि नाइक को पकड़ने गई थी, लेकिन नाइक उसे अपने ही जाल में फंसा लेता है और उसका टेस्ट भी ले लेता है। दूसरी तरफ भूमि फर्नांडिस सर को बेवकूफ़ बना रही होती है। वो पुलिस से डबल गेम खेल रही होती है। उसके साथ साथ उसकी घरेलू टेंशन चल रही होती है। उसका हस्बैंड जो कि उसे छोड़ चुका है, वो उसे घर पर आके रोज़ तंग करता है, जिसकी वजह से भूमि की माँ और परेशान हो जाती है। आखिर भूमि सोचती है कि मैं इस कमबख्त से किस तरह बदला लूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नाइक अपना प्लान और मजबूत बना रहा है। वो चाहता है कि वो पुलिस के सामने मर जाए और फिर वो अपना काम करता रहे और उसकी जगह पे वो किसी दूसरे बंदे को भेज देता है। इस प्लानिंग के लिए वो भूमि का इस्तेमाल करता है और फिर भूमि उन्हें बताती है कि नाइक मुल्क से बाहर जाने वाला है। पुलिस ये सुनकर उस पर हमला करने की तैयारी करती है और जब पुलिस उस पर हमला करती है तो वो नाइक नहीं होता बल्कि कोई दूसरा और कोई होता है। और फिर भूमि ने जो स्केच बनाया था वो उसके मुताबिक उसे रिकॉग्नाइज़ करती है कि यही नाइक है, लेकिन नाइक वो नहीं होता क्योंकि भूमि अब नाइक से अच्छी तरह मिल चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि नाइक पकड़ा जाए क्योंकि नाइक ने उसे ऐसे दिलासे दिए थे, ऐसी मोहब्बत दी थी। फिर वो वापस प्लानिंग बनाती है और कहती है कि तुम मेरे प्लान में कामयाब हुई, तुमने सही कर दिखाया। अब तुम्हारा ऑपरेशन दूसरा करना ये है कि तुम अब ये सारा काम तुम्हें संभालना है क्योंकि सस्या पकड़ा जा चुका है। फिर भूमि ऐसी औरतों को जो तवाइफ के काम की नहीं रही उनको अपने गैंग में शामिल करती है और वो पूरे शहर के अंदर ड्रग सप्लाई करना शुरू कर देती है। भूमि उनकी लीडर बन जाती है और उन्हें सारे माल पहुंचाती है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है कि किस तरह से काम करना है। अब नाइक का नेटवर्क बहुत आगे जा रहा होता है, हर तरफ उसकी धूम मची होती है, पैसे की रेल पेल होती है और भूमि उसके साथ मज़े कर रही होती है। पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा होता है कि भूमि हमसे क्या गेम खेल रही है, क्या वो हमारे साथ है या नाइक के साथ है। दूसरी तरफ वो हिजड़ा जिसको भूमि ने मारा था बताता है कि भूमि से बच के रहो और फिर पुलिस वाले भूमि के लोगों पे हाथ डालना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि ये भूमि है जो ये सब कुछ कर रही है।
लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि भूमि की पहुंच अब कहां तक पहुंच चुकी है। वो सादा सी कांस्टेबल अब ड्रग डीलर की माफिया की डॉन बन चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन खुदकुशी कर लेती है और वो ड्रग की वजह से करती है। उसे समझ आ जाती है कि ड्रग बहुत खतरनाक चीज़ है जिससे मेरे घर वालों को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उस काम को बंद करे क्योंकि नायक का उसको डर है। नायक कहता है तुम्हारा अब एक और काम करना है, वो ये कि तुम्हें अपनी सबसे महबूब चीज़ को मारना है। फिर नायक उसको सामने मार देता है। अब नायक जो है उसके साथ मिल जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें एक अलग से जगह दी जाती है ताकि तुम अपना काम पुरसकून होकर कर सको, कोई तुम्हें छेड़छाड़ ना करे। और नायक को जगह देकर उसे खुश कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी नायक के पीछे लगे होते हैं क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि नायक वो ये नहीं जिसको हमने मारा था, बल्कि नायक कोई दूसरा है। फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ऐसी तैयारी करती है कि वो नायक का हिसाब लगा सके, उसका पैटर्न समझ सके कि वो किस तरह से और किस जगह पे हमें मिल सकता है। उसमें एक कंप्यूटर एक्सपर्ट उनकी मदद करता है, उसे कहता है कि नायक का पैटर्न एक ही है, अगर हम उस पैटर्न पे चलें तो हम उसे पकड़ सकते हैं। दूसरी तरफ फर्नांडिस सर भी अब खामोश हो जाता है क्योंकि भूमि अपना नेटवर्क बहुत मजबूत कर चुकी होती है। और फिर वो भूमि के पास जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस तरह से हमारी तरफ से उस तरफ चली गई, वो कौन सी चीज़ थी जिसको तुमने अपने साय में ले लिया। भूमि नायक को मार देती है क्योंकि नायक ने उसे कहा होता है कि तुम्हें सबसे प्यारी चीज़ मारनी होगी, यानी अपनी बहन। और फिर भूमि सारा उसका माल जो उसके पास होता है वो जब्त कर लेती है। और भूमि सर फर्नांडिस से कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस काम में आऊं, लेकिन मुझे मजबूर होकर इस काम में आना पड़ा। और अब मैं इस काम से इस तरह फंस चुकी हूं कि मैं इस काम से नहीं निकल सकती क्योंकि नायक का असर मुझ पर अभी तक हो रहा है और मैं इस काम के अंदर अब अच्छी तरह से रच बस चुकी हूँ। इसलिए आप मुझसे दूसरे काम की उम्मीद छोड़ दें।